हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उन सभी लोगों के लिए है जो ज्यादा सोचते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, जो हर समय मन में डर, चिंता और बेचैनी महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आप रात को सोते समय बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल को लेकर डरते रहते हैं, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए है। इस किताब का नाम है रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन। लेखक निक ट्रेंटन। ये किताब हमें सिखाती है कि चिंता हमारी कमजोरी नहीं है, ओवरथिंकिंग हमारी फितरत नहीं है, एंजाइटी कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये सब हमारे दिमाग की गलत वायरिंग का नतीजा है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, दिमाग को दोबारा रिवायर किया जा सकता है। दोस्तों, एंजाइटी आखिर होती क्या है? दोस्तों, एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक सुरक्षा सिस्टम है। जब भी दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है, तो वह हमें अलर्ट मोड में डाल देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब खतरा असली न होकर सिर्फ कल्पना में होता है। एक छोटा सा मैसेज सीन न होना, किसी का अचानक बिहेवियर बदल जाना, भविष्य की अनिश्चितता, परीक्षा, नौकरी, शादी, पैसा, और दिमाग तुरंत बोलता है कुछ गलत होने वाला है, तू फेल हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, यही से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज, दो दिमाग, एक शांत, एक डरपोक। निक ट्रेंटन कहते हैं, हमारे दिमाग के अंदर दो सिस्टम होते हैं। कीकैप 1 सोचने वाला दिमाग, थिंकिंग ब्रेन, ये लॉजिक से सोचता है, ये सवाल पूछता है, ये समाधान ढूंढता है। कीकैप 2 डरने वाला दिमाग, एंग्शियस ब्रेन, ये तेज है, ये भावनात्मक है, ये बिना सोचे रिएक्शन देता है। दोस्तों, एंजाइटी तब होती है जब डरने वाला दिमाग कंट्रोल संभाल लेता है और सोचने वाला दिमाग चुप हो जाता है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग क्यों खतरनाक है? ओवरथिंकिंग धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खा जाती है। हम प्रेजेंट में नहीं जी पाते, हम डिसीजन लेने से डरते हैं, हम खुद पर भरोसा खो देते हैं, हम हर समय थके थके रहते हैं। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि ओवरथिंकिंग हमें एक्शन से दूर कर देती है, और बिना एक्शन के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। दिमाग का झूठा अलार्म। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। जिस तरह कभी कभी मोबाइल का अलार्म बिना वजह बज जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग का डर वाला अलार्म अक्सर बिना वजह बजने लगता है। ना आग है, ना खतरा है, ना दुश्मन है, फिर भी दिमाग चिल्लाता है, डेंजर, डेंजर, और हम डर जाते हैं। पहला कदम, एंजाइटी से लड़ो मत। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम एंजाइटी से लड़ने लगते हैं, हम उसे दबाने लगते हैं, हम खुद को दोष देने लगते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, एंजाइटी को हटाने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिस चीज से आप लड़ते हैं वह और मजबूत हो जाती है। दोस्तों, सांस सबसे बड़ा हथियार। जब एंजाइटी आती है तो सबसे पहले हमारी सांस तेज हो जाती है। इसलिए दोस्तों, लेखक कहते हैं, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, शरीर को सिग्नल दो सब ठीक है। जब शरीर शांत होता है तो दिमाग भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। थॉट्स डज नॉट इक्वल रियलिटी। दोस्तों, ये किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। हर विचार सच नहीं होता, हर डर सच्चाई नहीं होता, हर सोच भविष्य नहीं बनती। आपका दिमाग सिर्फ कहानियां बनाता है। और दोस्तों, कहानियों पर नहीं, सच्चाई पर भरोसा करना सीखो, कंट्रोल छोड़ना सीखो। दोस्तों, हम एंजाइटी इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, भविष्य, लोग, हालात। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जिस दिन आप ये मान लेते हो, उसी दिन आपका दिमाग हल्का होने लगता है। छोटे कदम, बड़ी शांति। निक ट्रेंटन कहते हैं, एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, एकदम फियरलेस बनने की कोशिश मत करो, बस इतना करो दोस्तों, आज कल से थोड़ा बेहतर बनो, आज डर से थोड़ा आगे बढ़ो। यही रिवायरिंग है। दोस्तों, याद रखिए, आप कमजोर नहीं हो,
आप टूटे हुए नहीं हो, आपका दिमाग खराब नहीं है, बस आपको नई वायरिंग की जरूरत है। और ये वायरिंग अभ्यास से, धैर्य से, खुद से प्यार करके होती है। दोस्तों, आज हमने सीखा एंजाइटी क्या है, ओवरथिंकिंग क्यों होती है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है और रिवायर करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आप अकेले नहीं हो, आप जैसा महसूस कर रहे हो वो लाखों लोग महसूस करते हैं। बस फर्क इतना है कि अब आपने समझने की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, हम सबसे जरूरी बात सीखने वाले हैं। एंजाइटी के चक्र, एंजाइटी लूप से बाहर कैसे निकलें, दिमाग को शांत कैसे करें और प्रेजेंट में जीना कैसे सीखें। दोस्तों, ये पाठ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां से आपकी असली हीलिंग शुरू होती है। दोस्तों, एंजाइटी लूप क्या होता है? दोस्तों, जरा सोचिए। कीकैप 1 आपके मन में एक डर आता है। कीकैप 2 आप उस डर के बारे में सोचते हैं। कीकैप 3 सोच से डर बढ़ता है। कीकैप 4 डर से शरीर घबराता है। कीकैप 5 घबराहट से और विचार आते हैं। और फिर वही चक्र बार बार चलता रहता है। निक ट्रेंटन इसे कहते हैं एंजाइटी लूप। दोस्तों, जब तक आप इस लूप को नहीं तोड़ते तब तक चिंता खत्म नहीं होती। पहला नियम, थॉट को फॉलो मत करो। दोस्तों, जब दिमाग डर दिखाए तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उस सोच के पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं हर थॉट को जवाब देना जरूरी नहीं, हर थॉट पर विश्वास करना जरूरी नहीं। दोस्तों, आप सड़क पर चलते हुए हर आवाज पर रुकते नहीं होना, बस वैसे ही हर विचार पर रुकना बंद करो। दिमाग को नाम दो। निक ट्रेंटन एक कमाल की टेक्निक बताते हैं। दोस्तों, अपने डर वाले दिमाग को एक नाम दे दो, जैसे ओह, ये फिर मेरा डरू दिमाग बोल रहा है, ये मेरी एंजाइटी की आवाज है। दोस्तों, जब आप नाम देते हो तो आप खुद को उस सोच से अलग कर लेते हो, और यही सेपरेशन आपको कंट्रोल देता है। बॉडी पहले, माइंड बाद में। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं पहले मन ठीक होगा फिर शरीर, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले शरीर शांत करो, फिर दिमाग अपने आप शांत होगा। निक ट्रेंटन कहते हैं गहरी सांस, कंधे ढीले छोड़ो, जबड़े रिलैक्स करो, पैरों को जमीन पर महसूस करो। दोस्तों, शरीर को सिग्नल दो मैं सेफ हूं। प्रेजेंट मोमेंट का जादू। दोस्तों, एंजाइटी हमेशा भविष्य में होती है या बीते हुए कल में, लेकिन प्रेजेंट में एंजाइटी जिंदा नहीं रह पाती। इसलिए लेखक कहते हैं जो देख रहे हो उस पर ध्यान दो, जो सुन रहे हो उसे महसूस करो, जो कर रहे हो उसी में डूब जाओ। दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट एंजाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जज नहीं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीख, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, इन सवालों को छोड़ दो। बस देखो, बस महसूस करो, बस जाने दो। निक ट्रेंटन कहते हैं थॉट्स बादल हैं, आप आसमान हो, बादल आते जाते रहेंगे, आसमान को कुछ नहीं होता। वर्स्ट केस थिंकिंग को चैलेंज करो। दोस्तों, एंग्शियस ब्रेन हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है। लेखक कहते हैं अपने आप से पूछो इसका सबूत क्या है, क्या ये पहले सच हुआ है, अगर हुआ भी तो क्या मैं संभाल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, 90% डर कभी सच नहीं होते। अवॉइडेंस से बाहर निकलो। दोस्तों, हम डर से बचने के लिए काम टालते हैं, लोगों से दूर भागते हैं, फैसले नहीं लेते। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं अवॉइडेंस एंजाइटी को और मजबूत करता है। डर से थोड़ा थोड़ा सामना करो, छोटे कदम, धीरे धीरे, अपने पेस पर। यही असली रिवायरिंग है। सेल्फ कंपैशन सीखो। दोस्तों, अपने आप से ऐसे बात करो जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। तू बेकार है, तू कोशिश कर रहा है, तू कमजोर है, तू इंसान है। दोस्तों, खुद से प्यार एंजाइटी का सबसे गहरा इलाज है। दोस्तों, याद रखिए, एंजाइटी आपको डिफाइन नहीं करती, ओवरथिंकिंग आपकी पहचान नहीं है। डर होने का मतलब हार नहीं है, डर होने के बावजूद आगे बढ़ना, यही बहादुरी है। डीप रिवायरिंग टेक्निक्स।
डेली हैबिट्स फॉर काम माइंड। ओवरथिंकिंग को परमानेंटली कम करने के तरीके। लाइफ चेंजिंग मेंटल शिफ्ट्स। अगर आपको यह मददगार लगा हो, अब शुरू करते हैं, जहां हम दिमाग की गहराई से रिवायरिंग, डेली हैबिट्स और ओवरथिंकिंग को जड़ से कमजोर करने वाले नियम सीखेंगे। अगर आप यहां तक आए हैं, तो इसका मतलब है आप सच में बदलना चाहते हैं। आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं और आप शांति भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। दोस्तों, आज का पाठ बहुत खास है, क्योंकि आज हम एंजाइटी को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उसे कमजोर करना शुरू करेंगे। दोस्तों, रिवायरिंग असल में होती क्या है? रिवायरिंग का मतलब है पुराने डर वाले रास्ते को छोड़कर दिमाग में नए शांत रास्ते बनाना। दोस्तों, जैसे जंगल में जिस रास्ते पर रोज चला जाए वो रास्ता पक्का हो जाता है, वैसे ही जिस सोच को आप रोज दोहराते हो वही आपकी आदत बन जाती है। अब सवाल है दोस्तों, नई आदत कैसे बनाएं? कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। निक ट्रेंटन कहते हैं, एक दिन बहुत ज्यादा कोशिश, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस। दोस्तों, आप रोज 10 मिनट शांत रहो तो वह 10 घंटे की ओवरथिंकिंग से ज्यादा पावरफुल है। मॉर्निंग रिवायरिंग रिचुअल। दोस्तों, सुबह का समय दिमाग की प्रोग्रामिंग का समय होता है। उठते ही ये गलती मत करना, मोबाइल उठाना, न्यूज देखना, दूसरों की जिंदगी से तुलना करना। इसके बजाय दोस्तों, 3 गहरी सांस, खुद से कहना, आज मैं सुरक्षित हूँ। आज का एक छोटा लक्ष्य तय करना। दोस्तों, जिस दिन की शुरुआत शांत होती है, वो दिन हल्का गुजरता है। थॉट डाइट, दिमाग का खाना। दोस्तों, जैसे शरीर को गलत खाना नुकसान देता है, वैसे ही दिमाग को गलत सोच। निक ट्रेंटन कहते हैं, हर सोच को अंदर मत जाने दो, कुछ थॉट्स को बाहर ही रहने दो। हर खबर, हर नेगेटिविटी, हर कंपैरिजन। दोस्तों, कम सोचो पर साफ सोचो। पॉज लेना सीखो। दोस्तों, एंग्शियस ब्रेन की ताकत है तुरंत रिएक्शन, आपकी ताकत है पॉज। जब भी डर आए 5 सेकंड रुक जाओ, सांस लो, खुद से पूछो, क्या अभी सच में खतरा है? अक्सर जवाब होगा नहीं। ग्राउंडिंग टेक्निक, जब दिमाग भागने लगे। दोस्तों, जब ओवरथिंकिंग बहुत तेज हो जाए तो ये टेक्निक अपनाओ। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 खुशबू महसूस करो, 1 बात खुद से कहो, मैं यहाँ हूँ। दोस्तों, ये टेक्निक दिमाग को प्रेजेंट में खींच लाती है। फियर को दुश्मन मत बनाओ। दोस्तों, डर से लड़ना बंद करो। डर से कहो, मैं तुझे देख रहा हूँ, पर तू मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। निक ट्रेंटन कहते हैं, एक्सेप्टेंस से फियर कमजोर होता है, रेजिस्टेंस से फियर मजबूत। ओवरथिंकिंग को छोटा बनाओ। दोस्तों, ओवरथिंकिंग को बड़ा मत बनाओ। मेरी पूरी जिंदगी खराब है, अभी मेरा मन भारी है, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, ये बस एक फेज है। दोस्तों, शब्द बदलो तो दिमाग बदलता है। सॉलिट्यूड, अकेलेपन की ताकत। दोस्तों, अकेले रहना कमजोरी नहीं है। अकेले रहना मतलब खुद को सुनना, खुद को समझना, खुद से दोस्ती करना। और दोस्तों, जो इंसान खुद के साथ ठीक है, वो दुनिया से डरता नहीं। कंट्रोल छोड़ो, फ्लो अपनाओ। दोस्तों, हर चीज को कंट्रोल करने की जिद एंजाइटी की जड़ है। जीवन को फ्लो में जीना सीखो। जो है उसे स्वीकारो, जो नहीं है उसे जाने दो। दोस्तों, शांति वहीं मिलती है जहां जिद खत्म होती है। दोस्तों, एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, आप जितना खुद को बदलने की जल्दी करोगे, उतनी एंजाइटी बढ़ेगी। धीरे चलो पर रुको मत। हीलिंग एक प्रोसेस है, कोई रेस नहीं। दोस्तों, अब शुरू करते हैं जो इस पूरी किताब की आत्मा, सबसे गहरी सीख और सबसे शक्तिशाली अंत है। यह हिस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है दोस्तों, यह महसूस करने के लिए है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने एक किताब की समरी सुनी है, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को समझने लगे हैं। आप अपने दिमाग से लड़ना छोड़ चुके हैं और आप शांति की तरफ पहला कदम रख चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमानेंट मेंटल शिफ्ट की, यानी ऐसा बदलाव
जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल देगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सच। निक ट्रेंटन इस किताब में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। आपको एंजाइटी से छुटकारा नहीं पाना है, आपको एंजाइटी के साथ जीना सीखना है। क्योंकि दोस्तों, एंजाइटी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उसका कंट्रोल खत्म हो सकता है। फ्रीडम का मतलब फियरलेस होना नहीं है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें डर ही नहीं लगेगा, लेकिन लेखक कहते हैं फ्रीडम का मतलब डर का न होना नहीं, फ्रीडम का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर आए तो आने दो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखो। आप अपने थॉट्स नहीं हो। दोस्तों, ये किताब का सबसे शक्तिशाली वाक्य है, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप वो नहीं हो जो आपका दिमाग बोलता है, आप वो हो जो उस आवाज को सुन रहा है। और दोस्तों, जिस दिन आप ये समझ जाते हो, उस दिन दिमाग की आधी ताकत खत्म हो जाती है। लेट इट पास जाने दो। दोस्तों, हर भावना एक लहर की तरह होती है, आती है, उठती है और चली जाती है। अगर आप लहर से लड़ोगे तो डूब जाओगे, अगर उसे गुजरने दोगे तो बच जाओगे। एंजाइटी भी एक लहर है दोस्तों, इसे आने दो, रुकने दो और जाने दो। टाइम हील्स व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग। दोस्तों, हीलिंग तब नहीं होती जब आप हर समय खुद को ठीक करने की कोशिश करते हो। हीलिंग तब होती है जब आप खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेते हो। निक ट्रेंटन कहते हैं, पेशेंस इज द रियल मेडिसिन, स्मॉल प्रोग्रेस इक्वल्स बिग विक्ट्री। दोस्तों, आज अगर आप कल से 1% भी बेहतर हो तो समझ लो आप जीत रहे हो। आज थोड़ा कम सोचा, आज डर के बावजूद एक काम किया, आज खुद को दोष नहीं दिया। यही रियल ग्रोथ है दोस्तों, लाइफ का नया फॉर्मूला। दोस्तों, इस किताब से निकलने वाला लाइफ का फॉर्मूला है, अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन इक्वल्स काम लाइफ। अवेयरनेस समझो क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस खुद से लड़ो मत, एक्शन छोटे कदम लो। दोस्तों, अपने आप से एक वादा करो, आज, अभी, इसी पल मैं खुद से नफरत नहीं करूंगा, मैं खुद को कमजोर नहीं कहूंगा, मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं बनूंगा। दोस्तों, आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस थके हुए हो। और थकान आराम से दूर होती है, खुद से जंग करके नहीं। काम माइंड कोई डेस्टिनेशन नहीं है। दोस्तों, शांति कोई जगह नहीं जहां एक दिन आप पहुंच जाओगे। शांति एक प्रैक्टिस है, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को चुनना ही शांति है। दोस्तों, एक आखिरी बात दिल से, अगर कोई आज आपकी हालत नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम आपने खुद को समझना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा बदलाव है। एंजाइटी दुश्मन नहीं है, ओवरथिंकिंग आदत है, पहचान नहीं। थॉट्स सच नहीं होते, प्रेजेंट मोमेंट सबसे बड़ा इलाज है। सेल्फ कंपैशन सबसे बड़ी ताकत है, रिवायरिंग संभव है, आप बदल सकते हो। दोस्तों, इस पूरी सीरीज को धैर्य से सुनने के लिए, अगर यह समरी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हो, तो दोस्तों, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात लगी। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, याद रखिए, शांत दिमाग कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है और आप यह स्किल सीख सकते हो। थैंक्स फ्रेंड्स, स्टे काम, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे प्रेजेंट।